लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। वाला नहीं है, क्योंकि जिनकी मानसिकता कत्लेआम करवा के, संविधान को मारकर, लोगों को जेलों में बंद करके, अखबारों को बंद करके राज करने की आदत पड़ चुकी हो, वो आदत खून में रहती है। हमें डर है कि ये दोबारा से, जिन लोगों को कांग्रेस को आदतें लगी हैं, कहीं दोबारा से उनके दिमाग के अंदर ये चेतना दोबारा ना जाग जाए। इसलिए आज राजीव गांधी पार्क के अंदर ये प्रोग्राम इसीलिए किया है सर, कांग्रेस ने ताकि एक याद रहे कि यही वो परिवार है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर देश के अंदर संविधान का कत्ल करने का पाप किया। सर, कांग्रेस ने पत्र लिखा है, बताया कि बीजेपी का जो 11 साल है वो एक घोषित आपातकाल की तुलना। देखिए, जब भी कोई इंसान को उसके पाप उधेड़े जाते हैं सामने, उसको खुजली होती है। ये कांग्रेस की खुजली स्वाभाविक है। ये बीमारी जो है, ये हर कॉमन जगह पाई जाती है। अक्सर आप देखिए कि पागल खाने में भी जो पागल होता है वो बाहर दौड़ दौड़ कर ये नहीं कह रहा था मैं पागल हूँ, वो अच्छे बड़े लोगों को बता रहा होता तुम पागल हो। इसलिए इनका कसूर नहीं है, ये बीमारी से ग्रस्त। सर, दिल्ली में आज एक हत्याकांड हुआ है। नेहा नाम की बच्ची की हत्या की गई है। तौफीक नाम के लड़के ने उसकी हत्या की है और कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी। देखिए, हम तो कानून व्यवस्था, ये तौफीक कौन लेके आया दिल्ली में? ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में लेके कौन आया? ये लोग दिल्ली के अंदर इन बांग्लादेशियों को, इन घुसपैठियों को, इनको लाकर इन्होंने दिल्ली में घर बसा के दिए। जब हम उनके घर तोड़ रहे थे तो इनको पेट में दर्द हो रही थी। आतिशी जी और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हम बांग्लादेशियों के झुग्गियां नहीं टूटने देंगे, हम रोहिंग्यों की झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया इन्होंने। हम बार बार कहते थे एक एक का घर तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को रहने देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ आतिशी जी, अब जवाब दीजिए, जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को आप लेके गए थे, आज जो दिल्ली की मां बहन बेटियों के दुश्मन बन गए हैं, पाप कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, अब बताइए आतिशी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए, इनको घर देना चाहिए? क्या आपकी बेटी, हमारे परिवार सुरक्षित है ऐसे लोगों के रहते? बिल्कुल नहीं सुरक्षित। इसलिए ये जो पाप किया है, इसके भुगतान, सजा जरूर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को आने देने वाले दिनों में देगी, जो इनके घर बचाने को तड़प रहे हैं। हाँ, ईडी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने परमिशन दी है एंटी करप्शन ब्रांच को, जो इनकी करप्शन है, जैसे स्कूल 8,500 रुपये में कमरा बनाया था, जो 5 स्टार होटल भी नहीं बनता, उसमें तो उससे भी कम बनता है। उसी तरह इन्होंने अस्पताल जो थे
वो डिले कर करके उनको कई फोल्ड उनके पैसे बढ़ाए, अंडर टेबल पैसे लिए। उन पापों के लिए अब एसीबी इनकी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने पहले बताया था कि देश की सबसे करप्ट और भ्रष्ट पार्टी के दिन बुरे हैं। इनका ज्यादा समय जेलों में और पैसे जो उन्होंने लूटे तो उसके हिसाब में निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर ही चुनाव जीती थी और इन्हीं दोनों में बड़े बड़े घोटाले। स्वास्थ्य और वो तो काम वही करते थे, नाम उसी का लेते थे जिसमें उसने घोटाला करना था। पहले कहते थे बहुत अच्छा होने जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान ना जाए और उसी में लूट लेते। सर, एक बहुत अहम चीज़ है कि दिल्ली में वन विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो ज़मीन थी, जो ग्रीन लैंड थी, उसकी लिस्ट जारी की गई है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरे संगम विहार इलाके को और ऐसे इलाके जिन पर बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं उनको दिल्ली में। अरे मैंने बताया इनको पागलों के अस्पताल भेजो।